आज आप लोग को मैं एक व्यू दिखा रहा हूँ जो कि आपने हमेशा देखा होगा, दैट इज लाइटनिंग, जिसको बोलते हैं बिजली कड़कना। कभी सोचा कि बिजली कड़कना होता क्या है? ये कड़कता क्यों है? और जब ये कड़कता है तो आग क्यों लग जाती है? कभी सोचा है? आज मैं इसके पीछे के जो फिजिक्स है उससे शुरुआत करूंगा और फिर आपके चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहुंचेंगे वहां तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं इसको पढ़ने से पहले। और मैं आपको कुछ पुरानी चीजें आपको याद कराता हूं जिसमें आपको क्या क्या पता है मैं बता देता हूं। आपने पढ़ा है मैटर के बारे में? पढ़ा है ना? मैटर की क्या क्या पढ़ा है? मैटर का कुछ मास होता है, मास के बारे में पढ़े हो आप लोग? हाँ, वेरी गुड, कि मास भी होता है, इसका वॉल्यूम भी होता है, किया जा सकता है। यानी कि मैटर की प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी क्या है? मास जो उसका द्रव्यमान होता है, और दूसरा वॉल्यूम जो उसका आयतन है। कोई दिक्कत है? ये क्या है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह से आपने ये भी पढ़ा हुआ कि दो मास के बीच में अगर कोई दो मास है, ये M1 है और ये M2 है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। पढ़ा है हमने? कौन सा फोर्स बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है। उसी तरह से आपने पढ़ा है कि अगर एक कोई मास है और इस मास के दूर में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो ये एक फोर्स महसूस करता है। और आपने पढ़ा होगा कि इस मास की वजह से यहाँ पे एक फील्ड होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। याद है? ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं बस याद दिला दे रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको मार्क्स नहीं पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या करता है? व्हाट डज इट डू? फोर्स लगाता है किसी मास पे। उसी तरह से हर एक मैटर में, अब देखिए मैं आ रहा हूं अपने टॉपिक पे, हर एक मैटर में पार्टिकल्स होते हैं। और पार्टिकल्स का एक प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिस फिजिकल प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। क्या नाम है इस फिजिकल प्रॉपर्टी का? चार्ज। कहने का मतलब क्या है? जिस तरह से मास होता है उसी तरह से एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? उसका नाम है चार्ज। और दो चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। सो क्या हम देखेंगे? देयर इज फोर्स बिटवीन टू चार्ज। यहां तो कोई दिक्कत है? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो चार्जेस कौन कौन से हैं? अब आपने पढ़ा होगा मास एक ही तरह का होता है। यहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं, किस किस तरह के चार्ज होते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं, इसको कीजिए जरा। हाँ, ये देखिए, इसको हम रब कर रहे हैं, ये ठीक है ना? क्या? नहीं नहीं नहीं, अगला डालो। इसको बंद करो, इसको हटाइए, गिर जाएगा वो कंबल करेंगे तो। हाँ, चलिए कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। हाँ, देखिए क्या हो रहा है। हाँ, क्या कर रहे हो भाई? होगी छोड़ो। हाँ, चलो ऑन कर दो। होगा देखो देखा। देखिए, देखा आपने? अभी बाल पूरे खुल गए इसके। जैसे यहाँ पे एक चट आवाज आई, इनका बाल सारा बैठ गया। तो दैट
ऐसा है ना, दिखता है। अच्छा तो मैं करता हूँ, इसको वो भी कर ही ले। आपको जहाँ इसको आप ही गिरा देगा वो गिरा देगा वो, अब रब करो बढ़िया से। पहले ऐसे करो ना, मैं बताता हूँ, रुको। हाँ ये लगता है मुझे बेहतर कर रहा है। हाँ ये बेहतर है, जबरदस्त। शुरू कर दूं? लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो। हाँ गया जी। हम्म। चलिए रेडी। देख सकते, देख आवाज क्या आपने कलर नहीं दिखा उसको? आप लोगों को दिखा था? आप- देखो क्या हो गया, सारे डाउन हो गए। चलिए अब हो गया, अब आगे बताते हैं। उनको झटका देना है, एक बार झटका देना है उनको, चलो एक बार लास्ट बार कर लेते हैं। ये एक्सपर्ट हो गया, फटाफट कर लेते हैं। चल आ जाओ। Did you feel something? आवाज किया था? एक बार और पंक्ति किस बारे में? नम्रता, चलो एक बार नम्रता को देता हूँ। खाली पैर, ये जूता खोलना पड़ेगा। फिर तो झटका मिलता है। चलिए जल्दी यार नम्रता, कुछ लगा? चलिए ओके, थैंक यू। मान लीजिए ये एक पहाड़ है और ये एक उतना ही बड़ा खाई है। जितना बड़ा पहाड़ है उतना ही बड़ा क्या है, खाई है। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं इस पहाड़ को घुमाकर किसी में फिट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये समतल के पूरा समतल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? यानी कि एक था हाइट, एक था लो, एक था अप, एक था लो। तो उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे को मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज। ना प्लस ना ऊंचाई का असर रहा और ना ही नीचे गहराई का असर, दोनों मिलके क्या हो गए, समतल हो। उसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं कि जब एक पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो दोनों को जब हम मिला दें तो क्या हो जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। इसके बीच में कोई भी चार्ज नहीं बचता। आई बस में, इसीलिए एक को कहा गया पॉजिटिव और दूसरे को कहा गया नेगेटिव। इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव जो आप मैथमेटिक्स के सेंस में पढ़ते हो कि पॉजिटिव का मतलब होता है प्रॉफिट या फायदा, नेगेटिव का मतलब लॉस, वो इससे कोई लेना देना नहीं। सिंपल सी बात है। ये क्या है आपका, दिस इज योर नोज। अगर हम बचपन से इसको नाक नाक को नाक नाक करके कान कहते तो आज क्या कर रहे होते? कुछ नहीं कर रहे होते ना। तो इसको कन्वेंशन बोलते हैं, इसको हम कान कहते हैं। बचपन से नाक कह रहा होता तो क्या होता है, ये नाक का। एग्री कर रहे हो? यही चीजें हैं कि नोज एंड ईयर ये कन्वेंशन के नाम है, कन्वेंशन से माना है। तो हमने उसको पहले से मान लिया, एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव, इसीलिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कर रहा है। अगर हमने पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज कहा होता और नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज कहा होता तो क्या कहलाता, पॉजिटिव वाला नेगेटिव कहलाता और नेगेटिव वाला
पॉजिटिव कलर। सही बात समझे? कोई दिक्कत? सही है। अब हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ चट-चट करने वाला। कभी आप ठंडे के दिनों में या जब आप कोई ऐसा कपड़ा पहनते हैं सिंथेटिक क्लोथ्स, तो आपने देखा कि जब सोते हैं तो जैसे कंबल को हटाते चट 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 आवाज करता है। अगर लाइट ऑफ हो, सो रहे हो तो आपको स्पार्क दिखते हैं। कभी महसूस किया है? ये मॉस्किटो नेट के साथ भी ऐसा होता है। तो वी ऑब्जर्व दैट ये कुछ नहीं है, बस ये क्या है, चार्ज का जमा होना है। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग समझ चुके हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो मैटर में आता है। इसके दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? एक पॉजिटिव टाइप है और दूसरा नेगेटिव टाइप। नाउ इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसका क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट होते हैं। इसको हम बोलते हैं कूलम्ब। क्या बोलते हैं इसको? कूलम्ब। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्या हमने पढ़ा? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपके जवाब कोशिश कीजिए अपने कॉपी में लिखिए। रेडी फॉर द क्वेश्चन? जो मैंने पढ़ा है बस उसी को ही क्वेश्चन। प्लीज टेक आउट योर पेन एंड पेपर। चार्जेस क्विकली। मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा, आपको कॉपी में लिखते जाना है। क्या होगा? टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? पॉजिटिव अलग है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अलग अलग तो अट्रैक्शन, सेम तो बढ़ जाए। चलिए, अब आता है इसका डायमेंशन। ये सब आपको अलग से ही बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूं। डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चार्ज की तरह। और इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन? ए टी। ए फोर एम्पियर, टी फोर टाइम। कोई दिक्कत है? नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होना चाहिए? हाँ, वो मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसको नाम क्यों दिया गया। इसको पॉजिटिव नेगेटिव नाम क्यों दिया गया, उसके पीछे पर्पस ये था ये बताने का कि वो रिपल्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए हमने उसको नाम दिया। इसमें कोई लॉजिक नहीं है प्रॉपर्टी से। क्लियर? मैं गहराई और ऊंचाई इसलिए बता रहा था कि वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं? नाउ विल सी। अब मैं आपको वास्ट लेवल पे लेके जाता हूं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको दो चैप्टर वास्ट पढ़ने हैं, फिर उसके सब सेक्शंस, दो सेक्शंस पढ़ने हैं। एक को बोलता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दो टॉपिक आपको देखना है। स्टैटिक मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो इलेक्ट्रिक में आप क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर पढ़ाई करोगे, किसकी बात करोगे? चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज अगर रुका हुआ है तो उसकी हम बात करेंगे चार्जेस एट रेस्ट। और क्या बात करेंगे कि अगर चार्जेस रुका हुआ है तो चार्जेस के बीच में क्या लगता है? अभी क्या देखा आपने? फोर्स लगता है। तो फोर्स का किस तरह का फोर्स लगेगा? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगता है। आपको बताया था मैंने कि मास की वजह से क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो हम किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? हम पोटेंशियल की बात करें। इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग जो बात करेंगे वो बात होगी किसकी?
चार्जेस इन मोशन। आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन ऑफ करंट, पढ़ा है ना, क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उस चार्जेस के फ्लो की वजह से किस तरह के फोर्सेस लगते हैं, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, किस तरह का टॉर्क लगता है, ये सभी हम किसके अंदर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। बट अभी हम उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर, ये मेरा बड़ा बड़ा सेक्शन है। अब इसे फर्दर सेक्शन जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे, और जिसका नाम है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी। एक बॉडी का इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है? एक वर्ड है फाई, एफ वाई, जिसके लास्ट में लग जाए उसको बोलते हैं बनाना। जैसे बोलते हैं लिक्विडफाई, लिक्विड मतलब क्या होता है? लिक्विड मतलब क्या होता है? लिक्विड, पानी जैसा। फाई का मतलब बनाना, लिक्विफाई करना, यानी कि उसको पानी की तरह बनाना। जैसे आम खाते हो ना, आप आम का जो गूदा है उसको आप क्या करो, लिक्विफाई करो। उसका मतलब क्या करोगे? उसका मत दो पूरा बढ़िया से, लिक्विफाई, जिसको आप क्या बोलते हो? सेक, बनाना सेक, मैंगो सेक, वो क्या हो रहा है? लिक्विफाई कर रहा है, मॉडिफाई, चेंज करना। उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं। इन चार्जेस को जब आप किसी बॉडी में जनरेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। अभी क्या हो कर रहे थे हम लोग? उनके हेयर में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा। आपने जो कंघी की, कंघी में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। सो दिस इज इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी, कैसे डिफाइन करोगे? किसी बॉडी में चार्ज का जमा हो जाना। जमा होने के लिए एक वर्ड है जिसको बोलते हैं एक्युमुलेट। नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा अगर आपको पता नहीं है तो। एक्युमुलेट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जमा होना। सो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज on a body is called as electrification of the body. तो जरा सा देखिए एक और एग्जांपल इलेक्ट्रिफिकेशन का। बादलों में वो देखा है ना आपने, कड़कड़ाते हुए जो बादल गरजता है, आपको पता है वो जो स्पार्क निकलता है, कभी आपने कंपेयर किया? अभी जो आपने स्पार्क देखा है ना, ये स्पार्क, इसका इसका जो स्पार्क है और वो बिजली जो गिरती है उसके स्पार्क से कंपेरिजन करो। अगर कभी गौर से देखेंगे तो दोनों का डिजाइन एक जैसा दिखेगा, चाहे वो आपका इस लाइटर का हो, चाहे वो बिजली गिरने का। तो इसमें भी चार्ज डेवलप होता है, उसमें भी चार्ज डेवलप होता है। तो वहां पे भी क्या हो रहा है? क्लाउड्स। अब बोलोगे क्लाउड्स में कहां से आता है चार्ज, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल इसको हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी का मतलब क्या हो गया? किसी बॉडी में चार्ज का जमा होना, ठीक है। इसी का उल्टा, जमा होने का उल्टा क्या होता है? निकल जाना। उसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज ऑफ ए बॉडी, और बेटर टू से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज? क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज? बोलिए, हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की चीज है। The removal of charges from a body, ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो जो लाइटनिंग ह्यूज अमाउंट में चार्जेस क्या होते हैं उसके? डाउन। यहां तो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो ये हमने पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया, चार्ज के टाइप पढ़ लिए। अब देखेंगे चार्ज होता कैसे, क्या हुआ, क्या हुआ कि चार्ज आ गया, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और इसको हम पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक ऑरिजिन ऑफ चार्ज। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा, ये देखिए, कुछ दिख रहा है आपको?
क्या दिख रहा है? एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और एक प्रोटॉन दिख रहा है, और आपको पता है कि हर एक में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। एग्री कर रहे हैं? अच्छा, अब अगर आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन के न्यूक्लियस, इनफैक्ट क्यों भाग रहा भाई, हाँ, देखिए ये ऐसा होता है ना, अब थोड़ा भाग जाता है। एक मिनट, अपने उफ, ये ऐसे चारों घूमता रहता है, ऐसे घूमता है ना, एटम के न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है, इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज, एक, नेगेटिव चार्ज कितना, एक, दोनों क्या है एक्चुअली में, सही है। अच्छा, अब हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह के दो एटम, दो एटम है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, चारों ओर घूम रहा है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी आपका, ठीक है। नाउ जस्ट थिंक, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाए, अब बताओ क्या सिचुएशन बना, इस केस में कितने चार्ज, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव हो गया, और इस केस में कितने चार्ज, एक नेगेटिव, क्योंकि अभी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या करेगा, कैंसिल हो गया, यानी कि क्या हुआ, इस पे आ गए पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यानी चार्ज क्यों डेवलप होता है, अगर आपसे पूछे कि क्या कारण है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही क्या होते हैं, चार्ज डेवलप होता है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, दिस इज द ओनली रीजन। यहां तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब समय है कि आप लोग नोट्स लिखिए। हाँ, चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सारा नेगेटिव चार्ज निकल गया, जस्ट इमेजिन करो, इस ये एटम जो है वो सोडियम का एटम है, जस्ट इमेजिन कीजिए, तो इसमें क्या होंगे, 11 पॉजिटिव चार्ज होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होंगे। आपको पता है कि सोडियम का सिर्फ बाहर का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, और जब ये बाहर निकल जाएगा तो सिचुएशन क्या बनेगा, ये सोडियम है और ये क्लोरीन ले लेते हैं, आपको पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव, 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, इसके पास कितने बच गए, 11 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, इसके पास क्या हो गया, 17 पॉजिटिव और 18 नेगेटिव। अब आप देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रहा है, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव कैंसिल आप कर दिया, नेट इफेक्ट क्या बचा, एक पॉजिटिव, यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या बचा, एक, यानी कि अनबैलेंस होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे चार्ज ट्रांसफर हो जाए, और होता भी नहीं है, थोड़ा सा भी ट्रांसफर हुआ तो क्या हो जाएगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा। आई बात समझे, मीन्स एक साथ सारा ट्रांसफर नहीं होता, आप जितना ट्रांसफर करोगे उतना ही ट्रांसफर होगा। अभी आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि शुरुआत में हल्का हल्का एयर खड़े हो रहे थे, जैसे जैसे उन्होंने जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया उससे ज्यादा क्या हो गए, बाल और ज्यादा खड़े होने लगे, और अगर मैं इसको लगातार करते रहता, पता है इनके सारे के सारे बाल क्या होते हैं, ऐसे हो जाते, मैं किसी को करके भी दिखा दूंगा, यस आई विल शो यू। चलिए अब समझ आ गई बात? तो टाइम फॉर द नोट राइटिंग, लिख लेंगे नोट्स, राइट डाउन।
अगर नोट्स लिखते समय भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, बोलिए। कोई इश्यू नहीं है। मैं इन नोट्स को फैशन जी का एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ₹1 उसमें 12th का कोर्स का नाम है, ₹1 लगेगा आपको, ₹1 3 पैसा ऐसा कुछ करके। आप उसको लॉगिन कर लेना, मैं सारा नोट्स उसी में शेयर कर, ठीक है? और अगर उसमें भी नहीं होगा तो मैं इसको फिर यूट्यूब में डालूंगा, तो आप वहां से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी जहां से कर सकते हो। लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ से भी कुछ बच्चे नोट्स कर लो, क्योंकि बाद की बात बाद में हो जाती है। ओके। हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबके पास विजिबल है ना प्रॉपरली? बढ़ा दो। जिनको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो हिंदी वाला पार्ट भी नोट कर सकते हैं। हाँ। जय। हाँ, स्मॉल अमाउंट के लिए स्मॉल चार्ज, कैपिटल अमाउंट के लिए बड़ा अमाउंट के लिए कैपिटल। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑल्सो। हो गया।
आप भी लिख लो रणवीर। अच्छा। ठीक है अभी। कुछ लिख लिया कैसा? छूट गया। लिखो ना अभी। तो क्या जगह छोड़ दीजिए, एक आइडिया हो गया होगा ना बाबू। जो जो मैंने आज पढ़ा है उतना आपको नोट कर लेना। छोड़ दीजिए, कॉपी चेंज कर लीजिए। पढ़ लो एटलीस्ट एक बार। हाँ।
हो गया। हाँ, कहाँ मुझसे मैं सिर्फ दे दूंगा ना डॉक्यूमेंट, फोटो क्यों खींचो? आपने ऐप ले लिया है ना, पहुंच जाएगा वहाँ।